Hello everyone, welcome to my channel Aim Education. I'm Gitu Tyagi. Today I will start chapter number 6, class 11th English. The chapter name is The Browning Version, written by Terence Rattigan. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में 4 कैरेक्टर हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है इस कहानी में उसका नाम है टैप्लो, जो कि एक स्टूडेंट है। और दूसरा कैरेक्टर है इसमें क्रोकर हैरिस, जो कि टैप्लो के अध्यापक हैं। उन्होंने ही टैप्लो को स्कूल में बुलाया है कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। और तीसरा कैरेक्टर है फ्रैंक, वो भी एक अध्यापक हैं। और लास्ट में एक कैरेक्टर है मिली, जो कि क्रोकर हैरिस की पत्नी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। द सीन इज सेट इन अ स्कूल। टैप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16। ये जो समरी है, ये जो सीन क्रिएट किया गया है, ये स्कूल का सीन है। टैप्लो नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र अभी 16 साल है। ही इज़ वेटिंग फॉर हिज मास्टर क्रोकर हैरिस हु हैज़ नॉट येट कम। टैप्लो वेटिंग कर रहा है अपने अध्यापक की, जिनका नाम है क्रोकर हैरिस, जो कि अभी तक स्कूल में नहीं आए हैं। इन द मीन टाइम, तभी ही टॉक्स टू फ्रैंक, जो दूसरे अध्यापक होते हैं टैप्लो के, फ्रैंक, वो उनसे बातें करने लगता है। अनदर मास्टर एट द स्कूल। टैप्लो होप्स टू गेट द पासिंग सर्टिफिकेट द नेक्स्ट डे इफ ही इज़ एबल टू सेटिस्फाइड हिज मास्टर क्रोकर हैरिस। टैप्लो इसलिए स्कूल में आया है ताकि वो एक्स्ट्रा वर्क करके अपना सर्टिफिकेट ले सके। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि टैप्लो स्कूल में आया है। उसके अध्यापक मिस्टर क्रोकर हैरिस जो हैं, उन्होंने उसे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया है। तो जो टैप्लो है वो सोचता है यदि मैं अपने अध्यापक को सेटिस्फाइड कर दूंगा तो शायद कल मेरा जो परिणाम पत्र है वो मुझे दे दिया जाएगा। फ्रैंक इज़ यंग, जो फ्रैंक है वो अभी यंग अध्यापक है। एंड क्रोकर हैरिस इज़ मिडल एज, लेकिन क्रोकर हैरिस मिडल एज हैं, उनकी उम्र फ्रैंक से ज़्यादा है। फ्रैंक आस्क टैप्लो, फ्रैंक टैप्लो से कहते हैं इफ़ ही हैज़ गोट द रिमूव पासिंग, क्या तुम्हें वो प्रमाण पत्र दे देंगे। टैप्लो टेल हिम, टैप्लो उनसे बताता है दैट हिज मास्टर क्रोकर हैरिस डज नॉट टेल देम द रिजल्ट टिल द लास्ट मोमेंट। हमारे जो अध्यापक हैं मिस्टर क्रोकर हैरिस, वो हमें लास्ट क्षण तक भी नहीं, लास्ट मोमेंट पे भी नहीं बताते हैं कि हमें कब रिजल्ट देंगे। फ्रैंक टेल्स टैप्लो व्हाट इट इज़ अ रूल दैट द रिजल्ट आर अनाउंस ओनली बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। फ्रैंक टैप्लो को बताते हैं कि जो रिजल्ट है ना वो लास्ट में अनाउंस होता है, ये हमारे स्कूल का रूल है। बट टैप्लो सेज, लेकिन टैप्लो बताता है दैट नो वन एल्स एक्सेप्ट क्रोकर हैरिस फॉलो द रूल, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं है कि जो मेरे अध्यापक हैं क्रोकर हैरिस वो इस रूल को शायद मानते हैं। इट मीन्स वो इस रूल को नहीं मानते। टैप्लो सेज, टैप्लो कहता है that if the result is favorable he will opt for science in the next term। टैप्लो फ्रैंक से बताता है कि यदि मैं पास हो गया अपने रिज़ल्ट में तो मैं नेक्स्ट ईयर में साइंस स्ट्रीम लूँगा। टैप्लो इज़ हैविंग द बुक, टैप्लो के हाथ में एक बुक है, अगामनम रिटिन द स्काइलस। एक अगामन नाम की एक बुक है टैप्लो के हाथ में जिसे कि स्काइलस ने लिखा है। ही कॉल्स दैट बुक म्यूक एंड सेज द साइंस इट इज़ बेटर देन दैट। वो कहता है ये बुक बकवास है। टैप्लो एक बुक लिए हुए है हाथ में और उस बुक के बारे में फ्रैंक से कहता है ये बुक बिल्कुल बकवास है। फ्रैंक डज नॉट सीम टू लाइक दैट आइडिया, लेकिन जो फ्रैंक होता है उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि टैप्लो उस बुक के बारे में ऐसा कह रहा है। देन टैप्लो सेज दैट बुक इज़ नॉट एग्जैक्टली म्यूक। टैप्लो फिर बताता है कि वास्तव में ये बुक बकवास नहीं है। इट हैज़ अ गुड प्लॉट, इसका जो प्लॉट है
वो बहुत अच्छा है, कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, बट द वे इट इज़ टॉट इन द स्कूल इज़ नॉट गुड। ये बुक तो बहुत अच्छी है लेकिन हमारे स्कूल में इसे अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। टैप्लो डज नॉट हैव अ गुड ओपिनियन अबाउट हिज मास्टर। टैप्लो मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में उसके अच्छे विचार नहीं हैं, वो अच्छा नहीं मानता है उन्हें। वेरी ऑफन ही कॉल्स हिज मास्टर द क्रोक विच इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रोकोडाइल। जो टैप्लो है वो अपने अध्यापक को क्रोक कहकर बुलाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है। फ्रैंक टेल्स टैप्लो, फिर फ्रैंक जो होता है वो टैप्लो से बताता है दैट ही सीम्स अ लिटिल बिटर, वो थोड़ा बेकार हो सकता है। टैप्लो बताता है दैट इट इज़ बिकॉज ही हैज़ टू डू एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क दिया है मुझे करने के लिए। ही मिस्ड अ डे द प्रीवियस वीक एज ही वॉज इल, वो बताता है वो बेकार है मेरे अध्यापक, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया है, क्योंकि मैं लास्ट वीक एक दिन आया नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे पनिशमेंट किया है, और जिस कारण क्रोकर हैरिस ने मुझे आज बुलाया है एक्स्ट्रा वर्क के लिए। सो इसीलिए ही हैज़ बीन कॉल्ड बाई मास्टर टू डू एक्स्ट्रा वर्क। फ्रैंक सेज दैट ही विल परहैप्स गेट द पासिंग द नेक्स्ट डे फॉर द टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो फ्रैंक उससे कहता है ठीक है, यदि क्या पता आज आपसे वो एक्स्ट्रा वर्क करा के आपको रिज़ल्ट दे दें। फ्रैंक्स बट टैप्लो कहता है, टैप्लो इज़ नॉट श्योर, लेकिन टैप्लो को श्योर नहीं है, टैप्लो को विश्वास नहीं है। ही सेज दैट, वो बताता है क्रोकर हैरिस इज़ नॉट लाइक अदर मास्टर, मिस्टर क्रोकर हैरिस सभी अध्यापक की तरह नहीं है वो। ही इमिटेट हिज मास्टर, वो अपने मास्टर की नकल उतारता है, इमिटेट करता है उनकी आवाज़ की, एंड टेल फ्रैंक, और उनकी आवाज़ कॉपी चीटिंग उनकी इमिटेशन करता है, और वो फ्रैंक को बताता है दैट क्रोकर हैरिस में इवन मार्क हिम डाउन फॉर एक्स्ट्रा वर्क। वो ऐसे नहीं है, वो मेरे नंबर इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए काट भी सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। ही सेज दैट, वो बताता है हिज मास्टर इज़ हार्डली अ ह्यूमन, वो मुश्किल से ही इंसान है, ना के बराबर इंसान है मेरे जो अध्यापक है क्रोकर हैरिस। फ्रैंक कहता है टैप्लो से दैट क्रोकर हैरिस इज़ लेट बाई 10 मिनट, क्रोकर हैरिस 10 मिनट लेट हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं। एंड इफ़ ही लाइक्स ही कैन गो होम, तो फ्रैंक बताता है क्रोकर हैरिस तो 10 मिनट लेट हैं, अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। टैप्लो इज़ शॉक्ड एट दिस सजेशन, टैप्लो शॉक्ड हो जाता है इस सजेशन पर। ही सेज दैट, वो कहता है हिज मास्टर इज सच एज अ पर्सन, मेरे अध्यापक जो है ना ऐसे अध्यापक हैं वो, ही विल फॉलो हिम इवन टू हिज होम, वो मेरे घर तक भी आ जाएंगे, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो वो मुझे मेरे घर तक भी फॉलो कर सकते हैं। टैप्लो टेल्स फ्रैंक, टैप्लो फ्रैंक से कहता है क्रोकर हैरिस हैज़ नो फीलिंग्स, उनके कोई फीलिंग्स नहीं है। ही इज़ श्रिवेल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, मेरे जो अध्यापक हैं क्रोकर हैरिस वो इस तरह ऐसे हैं जैसे कि अखरोट हार्ड होता है जितना, वो इतने ही हार्ड हैं। ही इज़ अ स्ट्रेंज पर्सन, वो एक अद्भुत प्राणी है। ही सीम्स टू हेट पीपल फॉर लाइकिंग हिम, वो उनसे नफरत करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। टैप्लो टेल्स फ्रैंक, टैप्लो फिर फ्रैंक से कहता है द अदर डे क्रोकर हैरिस मेड अ, एक दिन की वो बात बताने लगता है क्रोकर हैरिस की फ्रैंक से। वो बताता है कि एक दिन जो क्रोकर हैरिस हैं उन्होंने कक्षा में एक जोक सुनाया, नोबडी लाफ्ड हिम, कोई भी उस पर नहीं हंसा उनके जोक पर, बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि वो किसी को भी समझ में नहीं आया था उन्होंने जो जोक सुनाया था। टैप्लो टू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे भी समझ में नहीं आया था, बट ही लाफ्ड आउट ऑफ पोलाइटनेस टू हिज मास्टर, लेकिन मैं उस जोक पर हंस पड़ा क्योंकि मैंने सोचा अपने अध्यापक का सम्मान रखने के लिए मैं हंसूं, तो वो हंस पड़ा।
एट दिस, इस पर क्रोकर हैरिस ने उससे कहा कि तुम हंसे हो, इसका मतलब तुम्हें जोक समझ आ गया है। ही आस्क्ड टैप्लो, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो जोक मैं सारी क्लास को समझाऊं। जस्ट देन, जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं तभी मिली एंटर्स। मिली जो कि क्रोकर हैरिस की पत्नी है वो एंटर करती हैं। शी इज़ द वाइफ ऑफ क्रोकर हैरिस। शी आस्क टैप्लो, वो टैप्लो से कहती है इफ़ ही इज़ वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, यदि क्या तुम मेरे पति की प्रतीक्षा कर रहे हो। शी टेल्स हिम, वो उससे कहती है दैट हर हस्बैंड विल नॉट कम फॉर सम टाइम एज ही इज़ बिजी समवेयर एल्स, अभी वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि वो अभी किसी के साथ बिजी है। शी सेज, वो कहती है दैट ही कैन गो, तुम जा सकते हो अगर तुम चाहो। बट टैप्लो डज नॉट वॉन्ट टू डिसप्लीज हिज मास्टर, लेकिन जो टैप्लो है वो अपने अध्यापक को दुखी नहीं करना चाहता है। दैन मिली आस्क टैप्लो, तब मिली जो होती है वो टैप्लो से कहती है कि क्या तुम इस दवाइयों के स्टोर पर जा सकते हो फॉर हर एंड ब्रिंग सम मेडिसिन, दवाई लेने के लिए। सी गिव्स हिम अ प्रिस्क्रिप्शन, और वो टैप्लो को एक स्लिप देती है। द प्ले एंड एज टैप्लो गोज टुवार्ड्स द डोर, और वो स्लिप लेकर जो टैप्लो होता है वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है, और यहीं पर जो हमारा चैप्टर होता है, समरी होती है, वो यहीं पर फिनिश हो जाती है। फ्रेंड्स, मेरी समरी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।